ये क्या करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आएगा तो बड़ा रहेगा, लेकिन कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है वो भी जानना जरूरी है। ये जीरो डालिए, जीरो से 3/2 दिया है, ये सीबीएसई क्वेश्चन है। अच्छा, एक्स का वैल्यू जीरो डालने से फंक्शन जीरो होता है, एक्स कॉस पाई एक्स से। ओके, ये जीरो कहाँ कहाँ होगा, एक्स का वैल्यू जीरो में होगा, और कॉस पाई, कॉस 0 डिग्री 1 है। ओके, कॉस 0 डिग्री 1 है तो कॉस पाई -1 आएगा। कॉस 90, अगर एक्स का वैल्यू 1/2 करेंगे, कॉस 90 जीरो होता है, तो एक ही जगह ये आया 1/2 में, जहां जीरो होता है। ओके, कॉस 1/2 डालोगे, कॉस 90 जीरो होता है। ओके बच्चों, मॉडुलस फंक्शन का पर मैं कल भी जेई में कुछ क्वेश्चन कर रहा था, तो मॉडुलस फंक्शन का वो श्योर रहता है, इसको भी समझना है कॉन्सेप्ट, ये कहाँ जीरो होता है, एक्स का वैल्यू भी जीरो से होता है, और एक्स का वैल्यू 1/2 डालेंगे, कॉस 90 जीरो होता है, और 3/2 डालने से भी जीरो होता है, लेकिन 3/2 ऑलरेडी है। एक्स का वैल्यू 3/2 डालने से भी जीरो होता है, 3π/2 कॉस 3π/2 जीरो होता है, कॉस 90 जीरो, कॉस 3π/2 जीरो, कॉस 2n + 1 π/2 में जीरो होता है, कॉस का 2n + 1 π/2 और π/2 में जीरो होता है। ओके, तो हाफ में कॉस π/2 जीरो, कॉस 3π/2, तो ये यहाँ पर जीरो, जीरो में 1/2 में जीरो होता है, 3/2 में जीरो होता है। ठीक है, अब बात खत्म हो गया। अब देखना है कहाँ पॉजिटिव हो रहा है कहाँ नेगेटिव हो रहा है। मॉड का दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। वन डाल के देखो, ये वन, इसके बीच में वन डाल के देखो, वन इधर आ सकता है, कॉस पाई बोलिए, कॉस 0 डिग्री 1 तो कॉस पाई -1 होगा। ये वन जब डालेंगे, ये वन हुआ, इधर जब वन डाले कॉस पाई -1 होगा। कॉस 180 का वैल्यू अगर नहीं भी जानते हो, इसे ग्राफ करके भी देख लीजिए, कॉस 180 कितना होता है। ओके, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, कॉस 180 -1 होता है। तो कॉस, ये वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, ये ग्राफ करके देख सकते हो, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। तो जब हम 1 डाले, इसके बीच में 1 लेके डाले, तो ये प्लस है माइनस है, प्लस इंटू माइनस -1 आ रहा है, ये इधर नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव एक्स कॉस पाई एक्स। इधर एक लेके डाली, 1/4 लेके डाली, इसमें 1/4 आ सकता है, 0 और 1/2 के बीच में 1/4 आ सकता है, डालिए इधर 1/4 इंटू कॉस π/4। ये पॉजिटिव आ रहा है, ये एक्स कॉस कितना पाई एक्स इधर पॉजिटिव आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये 0 से 1/2 ये पॉजिटिव आया, और ये 1/2 से 3/2 नेगेटिव आया। ओके, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स। ठीक है, 0 to π/2, 0 to हाफ ये पॉजिटिव आया, हाफ से 3/2 नेगेटिव आया। अब बच्चे देखिए, अच्छा इसके एक इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन करने से मैंने वो डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको क्या कीजिए, पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, ये आपका बाई पार्ट्स में होगा। पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, बाई पार्ट्स में ऑलरेडी आइलेट में से जाइए, आइलेट में से जाइए, तो ऑलरेडी अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी फॉर्म में ही, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो चलिए, बाई पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन,
ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन, fast function integration of second minus derivative of the fast function integration of second function, ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन। ये है आपका x, ये cos पाई x 1 by पाई sin पाई x, cos पाई x का इंटीग्रेशन समझो बच्चों, इंटीग्रेशन cos ax 1 by a sin x। ओके, हमारा फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ cos ax 1 by a sin x, ये dx कट जाता है। ओके, cos पाई x का 1 by पाई sin पाई x, ये होने के बाद बच्चों और एक होल इंटीग्रेशन, then it द्वारा x by पाई ये sin x sin पाई x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई x, कौन बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई x? इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई x कौन बोलेगा? अर्पिता बोल सकते हो, अर्जुन, अनंत। सर -1 by pi cos pi x। वेरी गुड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस 1 बाई ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, cos पाई x प्लस माइनस माइनस ये। ओके, इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो अभी देखिए ये इसमें डालना है। ओके, 0 से हाफ एक को डालना है। तो ये x बाई पाई तो साइन पाई x 1 by pi square फिर cos pi x। ओके, 0 से हाफ एक टू डालना है। यहाँ पर ये पॉजिटिव आया था, अगर 1/2 से 3/2 ये नेगेटिव आएगा, 1/2 से ये नेगेटिव आया, सेम है। तो डाल दीजिए, ये इसका इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं, x बाई पाई। ओके, साइन पाई x। कमिंग ये संडे भी बच्चों 4 बजे हम इंटीग्रेशन करते, जितना सभी एनडीए क्वेश्चन आया है। लास्ट संडे हम डिस्कशन करते 2018-19 का, 2016-17 2000 जितना सभी है एनडीए में इस टाइप का क्वेश्चन आया है। लेकिन एक तो रहता है श्योर, मॉडुलस फंक्शन एक श्योर रहता है। लास्ट टाइम हम जो डिस्कशन किए थे ग्रेटेशन फंक्शन का भी था, मॉडुलस फंक्शन का भी था। मॉडुलस फंक्शन cos x माइनस sin x ऐसे कुछ था। अच्छा, ये हाफ से 3/2 है। मैं शेयर किया हूँ, जो एनडीए का जब डिस्कशन किए थे शेयर किया हूँ, पढ़ लीजिए। ओके, तो ये x बाई पाई साइन पाई x प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर cos पाई x। आप सबसे बड़ी बात है ये पुट करना। अच्छा, ये तुम्हारा स्टेप मार्किंग रहता है। ओके, तो पहले 1/2 पुट कीजिए, 1/2 पुट x का मतलब पुट कीजिए 1/2 पाई, ये साइन 90 साइन 0 डिग्री 0 साइन 90 1 होता है। ओके, ये तुम्हारा cos 90 0 होता है। ये हो गया पहले इसका पुट। ओके, पहले इसका पुटिंग हो गया, माइनस 0 का पुट होगा, साइन 0 डिग्री 0 और x का वैल्यू 0 पुट कर 0 हो जाएगा। अगेन ये 1 बाई पाई स्क्वायर cos 0 डिग्री 1, ये cos 0 डिग्री 1, लेकिन cos यहाँ पर पुट करोगे पूरा 0 हो जा रहा है। x का वैल्यू जब 0 पुट किए ये पूरा 0 हो जा रहा है, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो फिर से बोल रहा 1/2 पुट किए साइन 90 1 हुआ, यहाँ पर 1/2 cos 90 0, लेकिन 0 पुट के 0 हुआ, प्लस ये 0 पुट करोगे 0 टू दिस पाई 0 हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। इसका बात खत्म। इसका बात आइए देखिए, ये पुट कीजिए x का वैल्यू 3/2 पाई आएगा, साइन 3π/2। अगर साइन 90 1 होता है तो साइन 3π/2 -1 होगा। ये
बोल रहा था कहते से तुम ग्राफ करके भी साइन 3 पाई/2 का ग्राफ करके भी देख सकते हो। साइन 0 डिग्री 0, साइन 91, और ये साइन 91 होता है, साइन 180 0 होता है। कोई पूछता है व्हाट इज द साइन 180 0, ओके, साइन उसके बाद 273 पाई/2, ये -1 होता है। ओके, अगर साइन 90 +1 होता है तो साइन 270 -1 होता है। ओके, तो दोबारा देखो यहाँ पर साइन 180 नहीं 3/2 डाले ना, साइन 3 पाई/2, तो साइन 3 पाई/2 हमारा -1 आया। साइन 90 अगर 1 है, साइन 3 पाई/2 -1 होता है। यहाँ पर डाले 3/2 डालना बच्चों, 3 पाई/2 cos 90 0, तो ये 0 आ जाएगा बच्चों। cos 90 अगर 0, cos 3 पाई/2 भी 0। ओके, cos का ऑड पाई/2, ऑड नंबर ऑफ पाई/2 वो 0 होता है। cos का पाई/2 0, cos 3 पाई/2 0, cos 5 पाई/2 0, ओके, 3 पाई/2 0, cos पाई/2 0, 3 पाई/2 0। हो गया, 3/2 का पुट हो गया, हाफ का पुट कीजिए। ये साइन 90, साइन 0 डिग्री 0, साइन 91 होता है, वो हाफ पुट कीजिए, 1/2 पाई आएगा। ये साइन 91 होगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, हाफ पुट कीजिए, cos 90 0 0 डिग्री 0 हो गया, सब हो गया, पुटिंग सब हो गया। हाफ वैल्यू निकाल रहे हैं, ये 1/2 पाई, ये 0 हो गया, ये -1/π², ये -1/π², इसका नेगेटिव आया था, ठीक है, ये 1/2 पाई, ये 0 हो गया, ये -1/π², ये माइनस माइनस 3/2 पाई, -3/2 पाई, ओके, माइनस माइनस प्लस 3/2 पाई, अगेन ये हमारा -1/2 पाई, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3/2 पाई, ये माइनस प्लस 1/2 पाई, प्लस 1/2 पाई। ओके, अच्छा देखिए, समझो बच्चों, सब सही है तो 1/2 पाई, ये -1/π² प्लस 3/2 पाई माइनस इंटू -1/2 पाई। ये कितना में 2 पाई देख लो, ये 3 ठो, एक 4 ठो, 5 ठो, ओके, 3 एक 4 एक 5 ठो, 1/2 पाई है -1/π², इतना यूनिट स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट बच्चों मॉडुलस कर लिए तो थोड़ा आर डी शर्मा का भी मॉडुलस करते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखिए, ये इवैल्यूएट क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन आज शुरू किए तो मॉडुलस का पूरा कर लेते हैं, कल पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी 4। एग्जाम में ये मॉडुलस फंक्शन ही आता है, प्रॉपर्टी 4 से आता है और प्रॉपर्टी 3 से आता है, और बाकी सब क्वेश्चन 1 मार्क करता है। जल्दी खत्म कर देंगे, संडे होगा तो क्लास में खत्म कर देंगे बहुत ये है। उसके बाद धीरे धीरे उसका शाम को तो टाइम निकालेंगे तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन तुम लोग तो बहुत बिजी हो। तो क्वेश्चन ये लिखिए, 1/e से e, 1/e से e या log x का मॉड, log x का मॉड है। अच्छा, log x का ग्राफ बच्चे जानते हो, log x का ग्राफ, ये log x का ग्राफ है बच्चों, ये log x का 2 ग्राफ है। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ ऐसा बनता है।
लॉग एक्स का दो ग्राफ है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ ऐसा बनता है। ऐसे ये y इक्वल टू लॉग ई एक्स, एक्चुअली ये जो है ना ए का वैल्यू 2.7 समथिंग, एक्चुअली एक इरेशनल नंबर है 2.7 अप्रोक्सीमेटली। ओके, ये एक इरेशनल नंबर है 2.777, 2.7 तो इसे पूरा चलता गया उसका इरेशनल नंबर, तो ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ओके, और यहाँ पर हाँ, ये एक्चुअली ए ग्रेटर देन 1 है, ए ग्रेटर देन 1 में ये रहता है। ओके, और एक्स हमेशा पॉजिटिव रहता है, एक्स हमेशा पॉजिटिव रहता है। अच्छा देखिए, लॉग एक्स का जो वैल्यू है नेगेटिव होता है जब, हाँ, लॉग एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए, ये 1 तक, 0 से 1 तक लॉग एक्स का वैल्यू नेगेटिव रहता है, लेकिन फिर 1 के बाद लॉग 1 0 होता है, फिर 1 के बाद ओके एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में नेगेटिव रहता है, फिर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 में, ओके x हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ओके, लेकिन x का वैल्यू 0 से 1 में ये नेगेटिव रहता है, फिर x ग्रेटर देन 1 में ये पॉजिटिव होता है। तो बच्चों देखिए, log x का जो है हम करेंगे ये 1/e से ये दिया है, लेकिन log x log 1 में ये नेगेटिव रहता है, लेस देन 1 में नेगेटिव रहता है, x का लेस देन 1 में नेगेटिव रहता है, मीन्स माइनस लॉग एक्स होता है, फिर ग्रेटर देन 1 में लॉग एक्स पॉजिटिव रहता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो ये बच्चों क्या कीजिए, इसका भी तुम बनाइए, मैं बनाऊंगा नहीं, अब तुम बनाओगे इसका, पहले लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करके बोलोगे कितना क्या आएगा, आंसर बोलेगे तुम। आंसर आया बच्चों, देखिए ये 1/e से 1/e से 1 तक ये माइनस आता है, और 1 से e तक ये प्लस आता है। ओके, एक्चुअली ये log x का ग्राफ है, जब इसमें मॉड लग जाएगा ना बच्चों, जब इसका मॉड लग जाएगा, ये एरिया अंडर कर्व में जेई मेन में भी पूछ सकता है इसका, अगर हाँ एरिया अंडर कर्व में जेई मेन भी पूछता है, ओके एरिया अंडर, इसका एरिया निकालना है, इस रिप्रेजेंट जो डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट एरिया होता है, ओके ये द्वारा क्या है 1 0 है ना, जब मॉड लग जाएगा ना ये ग्राफ, ये नीचे का ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ऐसा आएगा, एक्चुअली ग्राफ इसका ऐसा आएगा। ओके, ये ग्राफ इसका जब ये एक्चुअली y इक्वल log x का ग्राफ है, y इक्वल log x का ग्राफ है। ओके, जब इसका मॉड लग जाता है तो ये ऐसा ग्राफ उसका ऐसा बन जाता है, और हमें एरिया निकालना है, इनके बीच में एरिया निकालना है, किसके बीच में, द्वारा 1/e से 1 तक ये रिप्रेजेंट करता है एरिया, फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है, 1/e से हाँ 1, फिर 1 से e तक, e का वैल्यू 2.7 तक होता है, 2.7 तक होता है। ओके, तो ये एक्चुअली एरिया है, एरिया अंडर कर्व, अगर ये एरिया हम फाइंड करेंगे, ठीक है, उसका ग्राफ एक्चुअली होगा जब मॉड लग जाएगा ना, जो नीचे का पार्ट, ये जो नीचे के पार्ट, ये नीचे के पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऐसे रिवर्स हो जाएगा, तो ये हमें फाइंड करना एक्चुअली, ये इसका ग्राफ ये बनता है, और ये इसका एरिया ये निकलेगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, देखिए
ये 1/e से 1 से e था। ओके, अच्छा तो बनाइए इसका पहले एक काम के इसका इंटीग्रेशन बना दीजिए, ये दोनों में यूज होगा। इसके लिए एक तो अलग, इसके लिए एक तो अलग होने से टाइम चलेगा। अब इसका इंटीग्रेशन बनाइए, कैसे करेंगे log x का इंटीग्रेशन? log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अनमोल, अनमोल, प्रीतिश, log Sir, log x into 1 dx. into 1 dx, वेरी गुड। अगर log x का हो या sin इनवर्स x हो या tan इनवर्स x हो, इसके into 1 dx करके करेंगे। ये आता है फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड का होल इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन 1 dx x होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इंटीग्रेशन 1 dx x होता है, इसको होने के बाद होल इंटीग्रेशन होता है। इसको x log x लिख दीजिए, माइनस ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx x होता है। इंटीग्रेशन निकल गया x log x माइनस x, अभी बना दीजिए, इसमें पहले माइनस है, माइनस x log x माइनस x। ओके, द्वारा ये कितना है 1/e से कितना 1 तक, क्योंकि log x का जो ग्राफ है था -1 से, log x का जो ग्राफ है अप टू 1 तक वो नेगेटिव था, फिर 1 से x का वैल्यू लेस देन 1 में नेगेटिव है और एक x ग्रेटर देन 1 में पॉजिटिव। ठीक है, 1 से ये नेगेटिव वैल्यू आता है, फिर ये log x 1 से ही पॉजिटिव वैल्यू आएगा, सेम है x log x माइनस x। ये 1 से e, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब पुट कीजिए इसका, ये 1 log 1 बच्चा 0 होता है। ओके, ये 1 होता है, log 1 0 हो जाता है। ओके, -1 पुट कर लीजिए बच्चों, log 1 0, 1/e पुट कीजिए, 1/e पुट कीजिए। ओके, ये log e, 1/e को e का पावर -1 लिख सकते हैं, 1/e को e का पावर -1 लिख सकते हैं। पहला बच्चों 1 पुट हो गया सभी में, 1/e पुट कीजिए, 1/e log x के बदले में e का पावर -1 लिख दिया। ओके, -1/e पुट कीजिए, x log e, x के बदले e पुट कर लीजिए, माइनस x के बदले में e पुट कीजिए। ओके, उसके बाद 1 पुट होगा, पहला e का डाल दिए, e log e माइनस e। ओके, और सब 1 डालिए, 0 आ जाएगा, log 1 0 आ जाएगा, 1 डालिए बच्चों, log 1 0 -1। ये बच्चों तुम्हारा ये इंटू 0, ये 0 -1 माइनस ये 0 हो गया बच्चों, ये -1। अच्छा एक बात बोले, log e कितना आएगा, log e और इसका x कितना आएगा? 1. log e 1 है, लेकिन हाँ ये log e, यू आर राइट, log e और ये 1 होता है, लेकिन log e x क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ पर क्या होगा,
कि ये 1/e तो रहेगा, ये log e और ये x, इसको x समझ लीजिए, -1 आएगा। ओके, log e ये 1 हो जाएगा। अच्छा, ये -1/e, ये बच्चों 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। ओके, तो ये e आएगा माइनस 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 माइनस, बच्चों ये 1 होता है। ओके, ये e इंटू 1 e आएगा -e, प्लस e माइनस e कट हो जाएगी, ये माइनस रहा, -1, ये -1/e, ये -1/e, ये भी -1/e, दो ठो -1/e, ये -1/e, ये -1/e, दो ठो -1/e, ये +1 होगा इंटू +1, नहीं यहाँ पर प्लस है, बीच में था प्लस था, ओके +1 ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, +1 आएगा, ये प्लस, ये भी प्लस आएगा, ये 3 तो माइनस है, एक माइनस एक माइनस एक माइनस, 3 तो माइनस है, 2/e आएगा +1, ये द्वारा 2 - 2/e यूनिट्स। आंसर थोड़ा चेक कर लेता हूँ। मॉड cos x 0 to पाई, ये जैसा होगा वो जो sin x का भी इसी तरह होगा। अच्छा देखिए, cos x का ग्राफ देखिए, cos 0 डिग्री 1, ओके, cos 0 डिग्री 1, cos 90 0, ओके, cos 180 -1, cos 0 डिग्री 1, cos 90 0, cos 180 -1, और इससे आगे नहीं बढ़ना है हमें, क्योंकि पाई तक है, तो कहां से कहां ये पॉजिटिव आ रहा है, कहां से कहां पॉजिटिव आ रहा है, कहां से कहां नेगेटिव आ रहा है, ये 0 to पाई था, कहां से कहां पॉजिटिव आ रहा है, 0 to कितना π/2, ये पॉजिटिव आ रहा है, कहां से कहां नेगेटिव आ रहा है, π/2 से पाई ये नेगेटिव आ रहा है। अब बच्चे आप बना सकते हैं। अच्छा बच्चे, इसका एक्चुअली हम जो मॉड cos x का, ये y = cos x का ग्राफ है, ये y = cos x का ग्राफ है। तो मॉड cos x का ग्राफ क्या है, कैसे आएगा जानते हो बच्चों? मॉड cos x का ग्राफ, मॉड cos x ग्राफ जो नीचे है ना, ऊपर चला जाएगा, नीचे मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये नीचे है, ये 0 to π/2 तो पॉजिटिव है, अगर ये π/2 से पाई है ना, ये नीचे का ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ओके। और एक बात है, इसका जितना आएगा इसका भी उतना ही आएगा, एक का निकाल कर इंटू 2 कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, 0 to π/2 जितना आएगा, π/2 से पाई उतना आएगा। ये y = मॉड cos x का ग्राफ है। मॉड cos x शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में क्लास 11 में पढ़ाया था, नीचे कुछ नहीं रहेगा, ये y = मॉड cos x का ग्राफ है, ओके, y = मॉड cos x का ग्राफ। एक का 0 to π/2 का जो वैल्यू आएगा, π/2 से पाई वही वैल्यू आएगा, एक का निकाल के इंटू 2 कर सकते हो, ओके। चलिए ये आप बनाइए, मैं नहीं बनाऊंगा।
इसके बाद हम पढ़ेंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल में, जो कि एनडीए और जेई मेन में आता है। देखो ये 0 to π/2 आपका क्या आया, cos x dx, ये लेकिन पॉजिटिव आया, देन π/2 से कितना, ये नेगेटिव आया, π/2 से कितना, π/2 से पाई आपका नेगेटिव आया, माइनस cos x dx। ये एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। देन cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x, 0 to π/2, ये पॉजिटिव आया है, और ये cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ये नेगेटिव आया है, π/2 से पाई। ये sin 90 बोलिए, sin 91 माइनस sin 0 डिग्री 0, sin 180 बोलिए, sin 0 डिग्री 0 होता है तो sin 180 भी 0 होगा, sin 0 डिग्री 0 होता है, sin 180 भी 0 आएगा, माइनस sin 90 बोलिए, ओके, ये 1 प्लस 1, 2 यूनिट्स, ओके, वेरी नाइस, ओके। सभी बच्चों का 2 यूनिट्स स्क्वायर आया, तो बच्चे लोग अन्वय, अर्जुन, अर्पिता सभी का 2 यूनिट्स आया है, तो ये तो sin x का दें, इसी तरह होगा बच्चों के। अब बच्चे पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ये लास्ट क्लास एक आया था, इसका एनडीए में आया था, हम लोग 4 बजे डिस्कशन कर रहे थे। ये 0 से 3, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत ईजी है, दिखने में डरावना लगता है, बहुत ईजी है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानना जरूरी है। आप जानते हैं 0 से 1 क्या आता है, 0 से 1 का हर वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आता है, 0 आता है, पता है बच्चों। अगर मैं बोलूंगा 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो इससे छोटा है, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 0.2 से छोटा है, कौन है, 0 आएगा, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है आपका सबसे ये 0 और 1 के बीच में, यहाँ पर जो भी लोगे 0 आएगा। इसका बोलते सपोज 0.2 का सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 0.2 से छोटा है, वो है 0। 1 और 2 में जो भी लोगे बच्चों क्या आएगा जानते हो, 1 और 2 में जो भी लोगे क्या आएगा जानते हो, 1 आएगा, क्लास 11 में पढ़े हैं। 2 और 3 के बीच में जो भी लोग क्या आएगा जानते हो, वो 2 आएगा, ओके, ये 2 आएगा, ओके। ये इंक्लूडिंग रहता है, ये इंक्लूडिंग नहीं रहता है, इंक्लूडिंग नहीं रहता है, ओके। अच्छा देखिए, तो फिर बच्चों हम यहाँ पर 3 ठो इंटीजर में डिवाइड करेंगे इसको। 0 से 3 को 0 से 1 में एक डिवाइड करेंगे, फिर 1 से 2 एक डिवाइड करेंगे, 2 से 3 एक डिवाइड करेंगे। तो 0 से 1 में जितना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 0 आता है। 1 से 2 में क्या आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आता है, कौन नहीं समझा। 0 से 1 में क्या इंटीजर आता है, 0 आता है। 1 से 2 में क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू आता है, ये सपोज मैं बोलूंगा 1.2, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अर्पिता बोलो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू, ओके। आजाद, ट्विंकल 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो, कितना, 1 होता है। सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो, ये 1.3 इधर आएगा, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 1.3 से छोटा है, 1 आएगा। सबसे पता है कि नहीं तुम लोग क्लास 11 में, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 1.3 से छोटा है, दैट इज 1, ठीक है। तो
1 और 3 में जो भी लोगे कौन नहीं समझा? 0 से 1 0 आएगा, 1 से 2 जो भी लोगे 1 आएगा, 2 से 3 जो भी लोगे 2 आएगा। ठीक है, आप बनाइए बच्चों इसका तो 0 हो गया। ओके, इसका बनाइए 1 dx x आएगा, ये 1 से 2 आएगा। इसका 2 dx x आएगा। ओके, x आएगा, ये 2 से कितना आएगा 3 आएगा। ओके, ये पहला 2 बैठेगा -1, ये 2 इंटू पहला 3 बैठेगा 3 -2। ओके, देन 2 -1 तुम्हारा 1 आएगा, अगेन 3 -2 1 आएगा, 1 इंटू 2 आंसर 3 यूनिट स्क्वायर। ओके, ये दिखता है बहुत बच्चों भयानक, लेकिन बहुत होता है बहुत इजी। 0 से 1 0, 1 से 2 ये। ओके, नेक्स्ट देखिए और एक क्वेश्चन देखिए, ये जो कि आपका आया था, ये में एनडीए में आया था, ये वाला क्वेश्चन आज क्लास किए थे। ये 0 से 2 ग्रेटेस्ट ये x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। ओके, देखिए इसका भी बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखिए कहाँ इंटीजर आएगा। 1 का स्क्वायर इंटीजर आएगा, 1 का स्क्वायर। ये 0 से 1 0 से 1 बच्चों 0 से 1 तुम्हारा 1 का स्क्वायर एक इंटीजर आएगा। 0 से 1 क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आएगा। अच्छा, फिर 1 से √2 ले लीजिए, 1 से √2, 1 का स्क्वायर एक इंटीजर आएगा, √2 का स्क्वायर क्या आएगा? बोले √2 का स्क्वायर, अरे √2 का स्क्वायर बोले 2 आएगा। ओके, तो √2 का स्क्वायर एक इंटीजर आएगा। अच्छा, 1 से √2 जो भी लोग क्या आएगा 1 dx आएगा। √2 का तक ही जाओगे, √2 का वैल्यू कितना बोल रहे हो? √2 का वैल्यू है 1 पॉइंट कितना 1.414 √2 का। ओके, उससे और ज्यादा नहीं आएगा, 2 आएगा, लास्ट रह जाएगा। एक्चुअली ये 0 से 2 था, ये 0 से 2 था, 0 से 2, तो इसके बीच में एक 1 आया। ओके, 1 का स्क्वायर एक इंटीजर आता है, उसके बीच में एक √2 आया। ये x के बदले में √2 डालोगे, x के बदले में √2 डालोगे, √2 का स्क्वायर एक इंटीजर आएगा, फिर √2 से 2, और उससे ज्यादा नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हारा ये है बाउंड्री है। ओके, अच्छा √2 से 2 क्या आएगा? और √2 का स्क्वायर क्या है? यहाँ पर √2 का स्क्वायर कर दो, √2 का स्क्वायर 2 से क्या आएगा बच्चों? √2 का स्क्वायर 2 का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 2 और से 2 से √2 से 2 आएगा, √2 से 2 आएगा। ये 0 dx 1 dx 2 dx ऐसे ही जाता रहेगा। ओके, तो बनाइए, इसका आंसर क्या है, बनाइए। बच्चों और भी आएगा इनके बीच में, √3 आएगा, √2 से √3 आएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर, फिर √3 से √4 आएगा, √4 जो है 2 होता है, √3 से √4 जो है 2 आएगा। ये 3 dx आएगा, 3 और 4 के बीच में मैंने द्वारा 3 dx तो नहीं आएगा, यहाँ पर तो इसमें डालेंगे ना, इसमें। ओके, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 dx आएगा, 3 और ये के बीच में, इसके बीच में बच्चे को √3 भी आएगा, क्योंकि √3 जो है <2 होता है, और यहाँ पर इसका अंदर डालोगे √3 का स्क्वायर 3 आएगा। ये आप बना दीजिए बच्चों को। अभी
आंसर थोड़ा बनाइए। 0 1 2 3 से जाएगा। ओके, ये √3 जो है इसमें डालोगे, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 आएगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो 0 हो गया। 1 dx कितना देखो, 1 dx x आता है 1 से √2। ओके, देन ये तुम्हारा बच्चों 2 बाहर आएगा, ये भी x से, ये √2 से कितना √3, फिर ये 3dx आएगा, 3x आएगा, 3dx का x आएगा, इसका इंटीग्रेशन, ये √3 से, तो ये इंटीग्रेशन कर रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ये जो ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट नहीं है, वो अपर लिमिट लोअर लिमिट का ब्रैकेट है। पहला वाला तो 0 हो गया, पहला वाला 0 हो गया, 0d, ये √2 - 1, ये √3 - √2, और ये 2 - √3, ये √2 - 1 प्लस 2 √3 माइनस 2 √2 प्लस 6 माइनस 3 √3, ये 6 पहले लिख दीजिए, ये 6 - 1, 6 - 1 5, 6 - 1 5 आएगा। ओके ओके, अच्छा 2 √3, ये √2 माइनस, ये माइनस √2 आ जाएगा, ये 2 √3, ये 3 √3 माइनस 5 √3, नहीं माइनस √3 आ जाएगा। अच्छा, बच्चे लोग कुछ मैसेज किए हैं। ओके, 5 - √2 - √3 सही, अनंत सही है आपका। ओके, तो 5 - √2 - √3, ये क्वेश्चन आपका आर डी शर्मा है, देख लीजिए। 5 - √2 - √3 सही आंसर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, तुम लोग का शायद टाइम कितना हुआ पता नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं 6 बजे तक पढ़ाऊंगा। अगर फिजिक्स क्लास शुरू हो गया तो तुम जा सकते हो, वीडियो भी पढ़ लोगे। ओके, ये 0 से 1.5, ये x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, देखो इसका बीच में क्या क्या आएगा, पहला हमारा 1 आएगा। ओके, 1 का स्क्वायर 1 आता है, और 0 और 1 का बीच में तो हम देखेंगे बाद में, फंक्शन है तो लिख दीजिए। देन 1 और 1.5 जो √2 आएगा इसके बीच में, 0 से 1.5, इसके बीच में पहला 1 आएगा, √2 भी बच्चा आएगा, √2 का वैल्यू 1.414 है, इसके बीच में आएगा, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा बाद में। फिर ये √2 से √3 का वैल्यू देखिए, √3 का वैल्यू 1.73 नहीं आएगा, यहां तक आएगा, इसके बीच में √3 नहीं आएगा, √3 का वैल्यू 1.73 है, तो ओके, √2 का वैल्यू 1.414 है, √2 आएगा। देखो 0 और 1 में जो भी लोगे 0dx होगा, 1 और √2 में जो भी लोगे 1dx आएगा।
और इस पे रूट टू का स्क्वायर कर लोगे, रूट टू का स्क्वायर करो, रूट टू का स्क्वायर टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, रूट टू का स्क्वायर 2 आता है। समझो बच्चों, रूट टू यहाँ पर आएगा क्योंकि 1.4 है, 1.5 के बीच में रूट टू आएगा, रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, इसलिए रूट टू लिया गया, यहाँ पर डाला जाता है। ये 0 और 1 के बीच में 0 dx आएगा, ये तो 0 हो गया, ये x है, ओके, ये x है, इसका 1 से रूट टू, और ये 2 आएगा, ये रूट टू से 1.5, ओके, ये आएगा रूट टू आएगा, रूट टू माइनस 1, ये 1.5 माइनस रूट टू, रूट का वैल्यू डाल दो 1.414, ये रूट टू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0.1 आएगा, ये क्या आएगा, रूट टू माइनस 1 माइनस प्लस 0.2, ये रूट टू माइनस ये 0.2 ये कर दीजिए, माइनस 0.8 आएगा। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए इसको। तो ये इसका आंसर 2 होल इंटू 1 माइनस, ओके, 0 आया। नेक्स्ट वाला रूट टू माइनस 1 आया, 0 dx 1 dx 2 dx, ठीक है। पहला आया रूट टू माइनस 1 प्लस 2 होल इंटू 1.5, हम लोग डाल दिए, नहीं डालना चाहिए था, ये 1.4 के बदले में रूट टू लिखो, बच्चों यहाँ पर देखिए डाल दीजिए थोड़ा, ये रूट टू माइनस 1 प्लस 2 होल इंटू 1.5 रूट टू, ये पॉइंट में नहीं डाला उसको, ये रूट टू माइनस 1, ये 1.5 इंटू 2, 3 माइनस 2 रूट टू, ओके, 1.5 माइनस रूट टू, ओके। देन ये आया बच्चों 3 माइनस 1 2, ये माइनस 2 रूट टू प्लस रूट टू, हाँ, 2 होल इंटू 1 माइनस रूट टू, नहीं यही वाला आ रहा है अनंत, 2 मैंने आंसर वही दिया, आंसर भी यही दिया है, ये रूट टू माइनस 1, ये तो 0 हो गया, ओके। ये रूट टू क्यों लिया गया समझे, तो ये रूट टू इधर डाला जा रहा है, रूट टू का स्क्वायर 2 आता है, तो ये 1 से रूट टू, ये 2 के यहाँ आया जाते हैं, तो ओके, रूट टू का स्क्वायर यहाँ पर रूट टू डालोगे, रूट टू का स्क्वायर 2 और का 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, ओके, 2 dx आएगा, ऐसा है 0 1 2 ऐसा हमेशा आएगा, 2 इंटू कर दीजिए, ओके, ये आंसर है इसका, ओके। आज इतना ही रहना तो बच्चों, तुम लोग अगर ये डाउट है तो फिर से पूछ सकते हो, 1 का स्क्वायर आया 1 आएगा, ये रूट टू का स्क्वायर 2 आएगा, 1 dx का 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा, 1 से और इसके बीच में जो भी आएगा 1 आएगा, ये रूट टू पुट कीजिए 2 आएगा, और 1.5 पुट कीजिए इसका स्क्वायर, उनके बीच में जो भी आएगा 2 ही आएगा,
ये √2 का स्क्वायर पुट किया जाएगा और 1.5 का स्क्वायर पुट कीजिएगा, उनके बीच में जो भी आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, आज इतना रहना तो बच्चों को।